नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में आज स्व सहायता समूहों की 16 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1000 करोड़ रुपए करेंगे स्थानांतरित। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच और भाषा विवाद को लेकर किया प्रदर्शन। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान शीतलहर जारी रहने की संभावना जताई। राज्य में ठंड से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला जापान से। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीके लगवाएं, दूसरों को भी टीके लगवाने में मदद करें और कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें 2 लाख से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि वे इस कार्यक्रम में विभिन्न स्व सहायता समूह के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करेंगे। इससे स्व सहायता समूहों की 16 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ होगा। यह राशि दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दी जाएगी। इसमें 80,000 स्व सहायता समूहों में से प्रत्येक को सामुदायिक निवेश कोष के रूप में 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिलेंगे और 60,000 स्व सहायता समूहों में प्रत्येक को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज सदन के बाहर भाजपा के विधायकों ने जेपीएससी और भाषा विवाद को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायक जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे थे। भाजपा विधायकों का कहना है कि झारखंड में लाखों लोग अंगिका, भोजपुरी, मगही और हिंदी बोलने वाले हैं, लेकिन हेमंत सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत इन भाषाओं के छात्रों को उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की ओर से 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 28 से 30 जनवरी तक 2 पालियों में रांची में ली जाएगी। आयोग की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि मुख्य परीक्षा के लिए 14 केंद्र होंगे, जहां 4293 उम्मीदवार शामिल होंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को ली गई थी। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 138 करोड़ 35 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 64,56,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.40% हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में जांच क्षमता निरंतर बढ़ाई जा रही है। अब तक 66 करोड़ 61 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य में कोरोना के 159 सक्रिय मामलों में सबसे अधिक 76 राजधानी रांची में हैं, जबकि कोडरमा जिले में कोरोना के सबसे अधिक 12 नए मामले मिले। राजधानी रांची के 6 नए मामले हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना से 17 लोग स्वस्थ हुए। आज सुबह तक राज्य में कोरोना के 32 नए मामले मिले। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.48% है।
कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। जिले में कल 12 नए पॉजिटिव मामले मिले और इन मामलों के बाद कोविड अस्पताल को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पेश है कोडरमा जिले में संक्रमण के बढ़ते मामलों के साथ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और लगातार संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए तैयारियां शुरू हो गई है। एक बार फिर नवनिर्मित इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन में कोविड अस्पताल बनाया जाएगा और यहाँ तैयारियां शुरू कर दी गई है। फिलहाल यहाँ 250 अस्थायी बेड की तैयारी की जा रही है। इसके लिए यहाँ ऑक्सीजन, दवा, वेंटिलेटर आदि की सुविधा बहाल की जा रही है। व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए ऑक्सीजन टास्क फोर्स, बेड टास्क फोर्स समेत कई टीमें बनाई गई है। इधर कोडरमा जिले में लगातार संक्रमण का मामला बढ़ता जा रहा है। सोमवार को 12 नए पॉजिटिव मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 20 पहुंच गई है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टेलेस प्राइवेट लिमिटेड को एयर इंडिया लिमिटेड और एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड के 100% शेयर तथा एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के 50% शेयर धारिता अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। टेलेस प्राइवेट लिमिटेड टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिम भाग में अगले 24 घंटों के दौरान भी शीतलहर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने एक बयान में कहा कि अगले 24 घंटों में झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। राज्य में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में अभी और गिरावट आएगी। मैकलस्कीगंज में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन JPDA का 12 घंटों का पेट्रोल पंप बंद शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। एसोसिएशन पेट्रोल डीजल पर वैट की दरों को कम करने और सरकारी बकाया राशि के भुगतान की मांग कर रहा है। इधर राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल को अवैध घोषित करते हुए पेट्रोल पंप को खुला रखने का निर्देश दिया है।
प्रसार भारती और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ICCR से जुड़े विशिष्ट कलाकारों के प्रदर्शन का प्रसारण दूरदर्शन के DD नेशनल, DD इंडिया, क्षेत्रीय चैनल और प्रसार भारती समाचार सेवा पर किया जाएगा। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के समक्ष सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्कृति का प्रस्तुतिकरण तथा कलाकारों को टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। ICCR से आयोजित कार्यक्रमों पर दूरदर्शन आधे घंटे के 52 एपिसोड बनाएगा। दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक कुमार अग्रवाल और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक दिनेश पटनायक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति भी उपस्थित थे। यह समझौता दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। भारतीय सेना की न्यायिक और कानूनी शाखा जज एडवोकेट जनरल JAG विभाग आज पारंपरिक उल्लास के साथ अपना 38वां कोर दिवस मना रहा है। सेना के सभी रैंकों को न्याय उपलब्ध कराने में इस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संसद में सेना अधिनियम के लिए विधेयक पेश किया गया था। विश्व आर्थिक फोरम ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण को देखते हुए दावोस में आयोजित वार्षिक बैठक स्थगित कर दी है। आर्थिक रूप से सशक्त देशों और अग्रणी कॉरपोरेट प्रतिनिधियों की वार्षिक बैठक 17 और 21 जनवरी के बीच होनी थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अक्टूबर महीने के दौरान 12,73,000 अंशदाता जुड़े हैं। संगठन ने बताया कि इस वर्ष अक्टूबर में पे रोल में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.22% की वृद्धि हुई है। ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला जापान से होगा। इससे पहले लीग मैच में भारत ने जापान को 6-0 से हराया था। दक्षिण कोरिया के साथ 2-2 गोल से मैच ड्रॉ होने के बाद मेजबान बांग्लादेश पाकिस्तान और जापान को हराकर राउंड रॉबिन चरण में 10 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में कल ढाका में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। बांग्लादेश ग्रुप चरण में 10 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि भारत 9 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर। प्रतियोगिता में पहले भारत को बांग्लादेश से 0-1 से हार का सामना करना पड़ा है। ढाका में रविवार को ग्रुप चरण के अंतिम मैच में नेपाल को 1-0 से हराने के बाद भारत ने फाइनल में जगह बनाई। खेल के 66वें मिनट में प्रियंका देवी ने विजयी गोल किए। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में आज स्व सहायता समूहों की 16 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1,000 करोड़ रुपए करेंगे स्थानांतरित। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच और भाषा विवाद को लेकर किया प्रदर्शन। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान शीत लहर जारी रहने की जताई संभावना। राज्य में ठंड से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला जापान से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।